प्रिय बच्चों, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित मनुष्यता पाठ के बारे में कुछ पढ़ेंगे और समझेंगे। तो मनुष्यता अर्थात इंसानियत। तो इंसानियत हम कहते हैं कि तुझमें इंसानियत नहीं है, मानवता नहीं है। तो मानवता के कुछ गुण होते हैं। तो यदि हम में वे गुण हों तो हम सही अर्थ में मनुष्य कहलाने योग्य होंगे। तो प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में चेतना शक्ति की प्रबलता होती ही है। चेतना शक्ति अर्थात सोचने विचारने की शक्ति, अर्थात रीजनिंग पावर जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, वह अपने ही नहीं औरों के हिताहित का भी ख्याल रखने में, औरों के लिए भी कुछ कर सकने में समर्थ होता है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उनमें चेतना शक्ति होती है और मनुष्य अपने ही नहीं औरों के हिताहित, औरों के हित के लिए भी कुछ कर गुजरते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो यहाँ जो कवि है वह हमें मनुष्य के जो गुण हैं, जिसके सहारे हम समाज में एक विशेष स्थान पा सकते हैं, उसके बारे में चर्चा की है। तो मनुष्य अपने ही नहीं औरों के हिताहित का भी ख्याल रखने में, औरों के लिए भी कुछ कर सकने में समर्थ है। यदि मनुष्य चाहे तो सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं, समाज के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। पशु चारागाह में जाते हैं, अपने अपने हिस्से का चर आते हैं, पर मनुष्य ऐसा नहीं करता। वह तो कमाता है, जो भी कुछ उत्पादित करता है वह औरों के लिए भी करता है और औरों के सहयोग से करता है। तो देखिए, जैसे कि मनुष्य और पशु में काफ़ी अंतर है। तो पशु चारागाह में जाकर खुद अपने लिए चरकर आ जाता है, लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है। मनुष्य जो भी कमाता है, जो भी उत्पादित करता है, वह सिर्फ अपने लिए नहीं, वह दूसरों के लिए भी होता है। और मनुष्य कोई भी काम सिर्फ अकेले नहीं करता, उसमें दूसरे लोगों की सहयोग भी होती है, दूसरे लोग भी सहयोग करते हैं। तो इस पाठ में कवि अपने लिए जीने वाले मनुष्य तो मानता है, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं कि ऐसे मनुष्य में मनुष्यता के पूरे पूरे लक्षण भी हों। देखिए, यहाँ कवि का मानना है कि जो मनुष्य जीते मरते हैं, मरणशील मनुष्य, तो उसे मरणशील व्यक्ति को कवि मनुष्य तो मानते हैं, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं कि ऐसे मनुष्य में मनुष्यता के पूरे पूरे लक्षण भी हैं। वह तो उन मनुष्य को ही महान मानते हैं जिनमें अपने और अपनों के हित चिंतन से कहीं ज्यादा और सर्वोपरि दूसरों का हित चिंतन हो। तो जो सच्चे मनुष्य हैं, जिसमें मनुष्यता है, जिसमें मनुष्यता के गुण हैं, वे कभी दूसरे को कष्ट में देखकर अपना मुंह नहीं मोड़ लेता। वे उन कष्ट में पड़े हुए व्यक्तियों की भी सहायता के लिए आगे बढ़ते हैं
और वे ये नहीं देखते कि यदि उन्हें सहायता कर दे तो उनके अपने लिए कुछ बचेंगे भी या नहीं। उनका यह लक्ष्य होता है कि संसार के सभी लोग सुखी रहें, और इस कार्य में चाहे उसे कितने भी कष्ट क्यों न उठाना पड़े, वे उठाने के लिए तैयार रहते हैं। उसमें वे गुण हो जिसके कारण कोई मनुष्य इस मृत्यु लोक से गमन कर जाते हैं, बावजूद युगों तक औरों के यादों में भी बना रह पाता है। उसकी मृत्यु भी सुमृत्यु हो जाती है। तो ऐसे मनुष्य भले ही यह इस लोक को छोड़कर चले जाएं, उसकी मृत्यु हो जाए, परंतु उनके ऐसे लोगों के इस संसार को छोड़कर चले जाने के बाद भी वे हमारे समक्ष रहते हैं, हमारी यादों में बसते हैं, उसे हम अपने समीप पाते हैं और हम उसे श्रद्धा से याद करते हैं। तो ऐसे ही लोगों को कभी मनुष्यता अर्थात मनुष्य के गुणों से परिपूर्ण मानते हैं। ऐसे ही लोगों में कवि का मानना है कि मनुष्य के लक्षण पाए जाते हैं, मनुष्यता के लक्षण पाए जाते हैं, और जिनमें मनुष्यता के लक्षण हो, दूसरों की भलाई के लिए सोचें, ऐसे लोग कभी मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। उसे हम सदियों तक याद करते हैं, उनकी अच्छाइयों को याद करते हैं, उनकी सहृदयता के लिए उन्हें आदर करते हैं, याद करते हैं, मान सम्मान देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी के हम अपने अगले कक्षा में जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।